ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये टॉपिक हमने करना है आज, और ये होता क्या है हम देखेंगे इसमें। आई एम सुंबर शहजाद, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है क्या? सोशलाइजेशन जब आप मतलब इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो या ट्विटर यूज करते हो, तो क्या होता है, सोशलाइजेशन होती है ना। आप देख रहे हो तो कौन क्या कर रहा है और किस तरह कर रहा है, फिर लोगों में क्या कस्टम्स वगैरह चल रहे हैं आजकल और किस तरह रह रहे हैं, तो इस तरह की बातें। ठीक है, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में हम क्या चीजें देख रहे होते हैं, पॉलिटिकल बिलीव्स। ठीक है, पॉलिटिकल बिलीव्स, पॉलिटिकली आप सोशलाइज हो रहे हो। पॉलिटिकल बिलीव्स क्या प्रिवेल कर रहे हैं, उनकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, तो इसको हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। अब पॉलिटिकली एजुकेट जब आप होंगे ना, तो पॉलिटिकली डेवलप होंगे, पॉलिटिकली सोशलाइज होंगे तो पॉलिटिकली डेवलप होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकली डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंडिविजुअल फेमिलियर विद द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, दैट एस्टैब्लिशेस देयर आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एंड देयर रिएक्शन टू द पॉलिटिकल फिनोमिना। सीधी सी बात है, आप पॉलिटिकल सिस्टम से फेमिलियर हो रहे हो, उसे जान रहे हो, और फिर देख रहे हो कि पॉलिटिकल आइडियाज, मतलब आप अपने कुछ व्यूज डेवलप कर रहे होते हैं रिगार्डिंग पॉलिटिक्स की। गवर्नमेंट को ऐसे काम करना चाहिए, स्टेट के ये मतलब स्टेट के लिए हमारी ये ड्यूटीज हैं, हमारे ये राइट्स हैं और इस तरह की बातें। ठीक है, और फिर अगर कोई लेजिस्लेशन होती है या कुछ ऐसा लॉ आता है या गवर्नमेंट के जो कारिंदे हैं उसे से काम नहीं कर रहे, तो आप उनको क्या रिएक्शन देते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में आती हैं। शुरू शुरू में ना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं इस्तेमाल होता था, बल्कि क्या वर्ड यूज होता था, पॉलिटिकल एजुकेशन, जो कि हमारे पास एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने इनको इसी तरह यूज किया पॉलिटिकल एजुकेशन के नाम से। ठीक है, तो इन दोनों का क्या ख्याल था कि अगर किसी को पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाएगी ना, ठीक है, तो वो मतलब प्लेटो एरिस्टोटल दोनों ये सोचते थे कि पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है और सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, और अगर उनको मिलेगी तो क्या होगा कि वो वेरियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकेंगे बेटरली। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से। अच्छा, इसके बाद क्या है कि नैरो सेंस में हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को क्या कहते हैं कि डेलिब्रेट इनकलकेशन ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस। ठीक है, बाय इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स who have been formally given the responsibility like political parties and legislature. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में आप डेलिबरेटली लोगों को पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि देखें जी, रियासत तो ये काम करी है, गवर्नमेंट तो ये काम करी है, हमने इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, इतना इतना पैसा लगा है, और इस तरह की बात। ठीक है, वो कौन कर रहा होता है, वो पॉलिटिकल एजेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को या लेजिस्लेचर की ड्यूटी दी गई होती है कि आपने लोगों को एजुकेट करना, हमारी पॉलिसीज के हवाले से बताना। अच्छा, मैंने यहाँ नैरो सेंस में लिखा हुआ, ब्रॉडर सेंस में इसका क्या बात होती है। ब्रॉडर सेंस में वो सारे फैक्टर्स जो आपको पॉलिटिकली एजुकेट कर रहे हैं, अदर देन दीज फैक्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेजिस्लेचर हैं, गवर्नमेंट तो अपनी बातें बताएगी ना कि हम तो ये करें, हम तो ये नहीं करें। ऑपोजिशन पार्टीज भी तो कुछ बताती हैं, फिर आप खुद भी तो कुछ जो है वो परसीव कर रहे हो, तो सिस्टम में क्या चीजें चल रही हैं। जैसे अभी इमरान खान तो कह रहा है महंगाई है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो ऐसे ही मतलब बातें कर रही है अपोजिशन और इस तरह की बातें। लेकिन हम खुद क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई हो गई है, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, तो ये हम खुद से पॉलिटिकली सोशलाइज हो रहे हैं, तो ये ब्रॉडर सेंस में आ जाता है। ठीक है, आसान है। इसके फीचर्स क्या है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो। हमने देखा पिछली गवर्नमेंट के क्या काम थे, उससे पिछली गवर्नमेंट के क्या काम थे, अब ये गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सारी चीजें कि लेजिस्लेचर कैसे काम कर रहा है, और पहले उन्होंने कैसी पॉलिसीज बनाई थी, अब कैसी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से सीखी जा सकती हैं। अच्छा, इट इज कंसर्न थ्रू ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल बोथ। कंसर्न टू लिखना था, थ्रू लिखा है, इट इज कंसर्न टू ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल बोथ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक ग्रुप्स को भी टारगेट करती है, हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक क्या कर लें कि ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी रेस से बिलोंग करते हैं या किसी एक स्पेसिफिक तबके से बिलोंग करते हैं, उनको भी फोकस कर सकती है, उससे भी कंसर्न हो सकती है, और एक इंडिविजुअल, अकेला इंडिविजुअल, उससे भी कंसर्न कर सकती है। ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो
पॉलिटिकली एजुकेट हो रही है तो वो कुछ लॉज बनाने के लिए लेजिस्लेचर को इन्फ्लुएंस करें कि भाई आप ये कानून बनाएं, ये जरूरी है। और अगर इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से तो वो सड़कों पे निकल आएंगे, वो अपनी डिमांड आगे रखेंगे लेजिस्लेचर के कि भाई हमारे जो मतलब जैसे आप देखते हो डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठ जाते हैं या फिर ये लेबर्स हड़ताल पे बैठ जाते हैं, क्यों? अपनी डिमांड्स कुछ मनवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आप उसके साथ जुड़े रहते हो और आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, नया 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 नया। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, फिर क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से क्या होता है, पॉलिटिकल सेंस आती है कि भाई अभी मतलब खादिम हुसैन रज़ी की बात करने लगी हूँ, और कल उनकी डेथ हुई है, अल्लाह गरीब के रहमत करे उनको। तो मैं इनका एक बयान सुन रही थी पिछले दिनों कि जब IMF का कर्जा हम पे पड़ा हुआ था तो इन्होंने कहा था कि जाके उन्हें कह दो कि हमने नहीं देना, हमने नहीं देना। क्योंकि उनमें वो पॉलिटिकल सेंस नहीं थी, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी, उनको समझ ही नहीं आई कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अगर पॉलिटिकल सेंस होती तो वैसी बात ना करते। तो जिन लोगों में पॉलिटिकल सेंस होती है ना, वो समझ रहे होते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर है किस चीज को लेके, वो क्या स्टेप्स ले सकती है क्या नहीं ले सकती। वो जो सीट पे जो बंदा बैठा है ना, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, वो सारा प्रेशर फील कर रहा होता है। ठीक है। और अगर लोग पॉलिटिकली सोशलाइज होंगे, उनको पॉलिटिकली इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, तो वो फिर समझ सकते हैं कि जी उस सीट पे जो बंदा बैठा है ना, उसको सही पता है, उसको अंदाजा है कि क्या हो रहा है। ठीक है। फिर सॉलिडेरिटी भी प्रोवाइड करती है। हम सबको जब अंदाजा होगा कि हमारे लिए लॉस अच्छे बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो एक सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी आएगी हमें, हम एक पेज पर होंगे, हम अपनी डिमांड्स बेहतर तरीके से गवर्नमेंट के सामने रख सकेंगे, क्योंकि हमें हमारे जो हकूक का पता है, हमारे फराइज का पता है। ठीक है। और फिर एक पॉलिटिकल ऑर्डर भी स्टैब्लिश करती है लोगों में। ठीक है, लोगों को मुनज़्ज़म करती है पॉलिटिकली। अच्छा, फिर क्या है एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन? तो हमारे पास 5 एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल एजेंसीज। इंटरपर्सनल एजेंसीज मतलब जैसे हमारे भाई बहन दोस्त और माँ बाप जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब आप किसी से बैठ के बहस भाई से कर रहे हो, फादर के साथ या भाई के साथ, तो इंटरपर्सनल एजेंसीज हैं। ठीक है। मतलब किसी किसी के घर गए हो, ड्राइंग रूम में बैठे हो, तो जो बात शुरू होगी, गपशप शुरू होगी पॉलिटिक्स को लेके, पॉलिटिकली सोशलाइज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वर्क प्लेसेस पे बैठते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बैठते हैं, तो हम इन हवाले से बातें करते हैं कि जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कौन सा लॉ पास किया है, इसने अभी तक किसी एक पॉलिसी के ऊपर स्टेप क्यों नहीं लिया, ये रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया। स्कूल में बैठ के भी बात करते हैं, तो इस तरह की बातें। ठीक है, तो वहां पे भी आप सोशलाइज होते हो। फिर मैस मीडिया आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब फेसबुक को खोल लो, इंस्टाग्राम को खोल लो, या फिर टीवी पे बैठ जाओ, कोई टॉक शो सुन लो। और इसके अलावा जो प्रिंट मीडिया है, अखबार, मैगजीन्स, तो ये सब हमें पॉलिटिकली सोशलाइज करते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है, सियासत में क्या चल रहा है, रियासत क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एहसास प्रोग्राम पे कितने पैसे लग गए, हाउसिंग स्कीम पे कितने पैसे लग गए, PM पोर्टल पे से जो दरखास्तें आ रही है उन पे कितना काम हो चुका है, कितना नहीं हो चुका। ठीक है, तो इस तरह की बातें। फिर हमारे पास और क्या चीजें हैं, पॉलिटिकल इनपुट स्ट्रक्चर्स लाइक पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस। अब पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस क्या है, ये अपनी डिमांड्स रखती हैं मतलब लेजिस्लेचर के सामने, या पॉलिटिकल जो हमारी गवर्नमेंट है उसके सामने, उसके हिसाब से लेजिस्लेट करवाती है। ठीक है, तो ये भी हमें एक तरह से समझे पॉलिटिकली सोशलाइज कर रहे हैं कि क्या मसले थे लोगों के जो उन्होंने ये डिमांड करना शुरू की। फाइन। फिर आउटपुट स्ट्रक्चर्स भी तो हैं कुछ। अब पॉलिटिकली आउटपुट स्ट्रक्चर्स क्या है, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस, ब्यूरोक्रेसी। जो लेजिस्लेशन होती है, लॉ बनता है, हमारे सामने आ जाते हैं कि जी मास्क नहीं पहनेंगे तो 500 रुपये फाइन, 100 रुपये फाइन। जुडिशियल डिसीजंस, जैसे मुशर्रफ या किसी भी क्या नाम है आर्मी के बंदे को पहली दफा जो है इस तरह की सजा हुई है, जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, जो जजेस फैसले दे दें, ये भी पॉलिटिकली सोशलाइजेशन हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करती है। ब्यूरोक्रेसी क्या काम कर रही है, असिस्टेंट कमिश्नर, DC, ऐसी क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी रेलवे क्या काम कर रही है, ये सारी चीजें पॉलिटिकली सोशलाइज करती है हमें। फिर फॉर्म्स क्या है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की, तो हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स हैं, एक लेटेंट है और एक मैनिफेस्ट है।
एक इनडायरेक्ट और नॉन पॉलिटिकल वे है, जैसे कि पॉवर्टी। अब जनरल जो प्रेवलेंट सोशल कंडीशन है उसको देख लो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक्टिविटी है, इनएक्टिविटी है, उसकी बेसिस पे जब आप देख रहे हो ना, मतलब आप क्यों गवर्नमेंट नहीं बता रही, लेकिन आप मुआशरे में उन चीजों को सेंस कर रहे हो, ठीक है, बातचीत करके, अपना सोशल स्ट्रक्चर दे के, स्टेटस दे के, कि पहले यार मैं बहुत गरीब था, आप अमीर हो गए हो, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी है। पहले मैं बहुत अमीर था, अब गरीब हो गए, तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ चीजें महंगी कर दी है, ठीक है, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा उन चीजों में, तो ये हमें पता लग रहा था, हम इस चीज को फील करें, तो हम डायरेक्टली नहीं पता लग रहा, नॉन पॉलिटिकल वे से पता लग रहा है, इनडायरेक्ट पता लग रहा है। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट में क्या है हमारे पास, डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट है, पॉलिटिकल वे है। अब इसमें क्या है, हम एक्सपीरियंस, मैनिफेस्ट एक्सपीरियंस मतलब पॉलिटिक्स में रह के हम देख रहे हैं, ठीक है, या पॉलिटिकल एजुकेशन ले रहे हैं, लेजिस्लेचर, मतलब जैसे पॉलिटिकल एजुकेशन में हम मैस मीडिया देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया देख रहे हैं, लेजिस्लेचर की गुफ्तगू सुन रहे हैं, स्पीचेस सुन रहे हैं, डिलिब्रेशन सुन रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेटरी बिहेवियर है हमारा, कि हम देख रहे हैं हो क्या रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है, तो ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकली सोशलाइज कर रही है। एक डायरेक्ट है, हमें पता लग रहा, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट है। अच्छा, फिर अदर फॉर्म्स क्या है सोशलाइजेशन की, एक है पर्टिकुलरिस्टिक या यूनिवर्सलिस्टिक वे, ठीक है, फिर इफेक्टिव और इंस्ट्रूमेंटल, स्पेसिफिक एंड डिफ्यूज्ड। पर्टिकुलरिस्टिक में किसी एक स्पेसिफिक चीज के हवाले से आप जो है वो पॉलिटिकली सोशलाइज हो रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सलिस्टिक में आप तमाम चीजों के हवाले से सोशलाइज हो रहे हो, ठीक है, फिर हमारे पास और क्या है, इफेक्टिव और इंस्ट्रूमेंटल। इसमें क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अलावा मैं बताती हूँ इसमें क्या चीजें आ जाती हैं, लेट मी थिंक, इफेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा, इसका ना मुझे पता नहीं लग रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल और स्पेसिफिक एंड डिफ्यूज में, स्पेसिफिक में भी एक स्पेसिफिक चीज के हवाले से आपको पता लग रहा है, डिफ्यूज में आपको एक ब्रॉडर सिनेरियो में चीजों के बारे में पता लग रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं पता लग रहा, लेकिन ब्रॉडर सिनेरियो में आप सोशलाइज हो रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब एक हमारे पास ना अर्नेस्ट ऑप्टर है, ठीक है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और सोशोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा है। तो उनकी एक स्टेटमेंट है जो कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज नेशंस आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, ठीक है, मतलब ये समझने वाली चीज़ है थोड़ी सी, बट दे आर थियोक्रेटिक इन प्रैक्टिस, ठीक है। क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहाँ जो नेशन की आइडियोलॉजी है ना, वो रिलीजन पे बेस्ड करी होती है, और वो थियोक्रेटिक होते हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, मतलब खुदा को मानने वाले, किसी मजहब को मानने वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, लीडर्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे, या स्टेट की आइडियोलॉजी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो खुद एक देवता है, ठीक है। लीडर क्या है, लीडर्स आर ट्रीटेड एज डाइटीज, मतलब देवता की तरह ट्रीट करते हैं उनको। एंड स्टेट आइडियोलॉजी अटेन्स द स्टेटस ऑफ रिलीजियन, ठीक है। स्टेट की आइडियोलॉजी क्या होती है कि वो ऐसे होती है कि जैसे वो एक मजहब है, तो वो इस चीज को बदलना ही नहीं चाहते, ठीक है, वो इस चीज को बदलना ही नहीं चाहते, सोशलाइज होना ही नहीं चाहते, अवेयरनेस लेना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं भाई ये तो उनका ही काम है, वो खुद कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हम, ये तो स्टेट तो हमारी वजह से बनी है ना, तो हम इसका हिस्सा है, तो हमें फायदा होना चाहिए इसका सबसे पहले, ठीक है। एट दिस स्टेज थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मेड पॉसिबल, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इस स्टेज पर, एक मिनट कहाँ चली गई, अच्छा, at this stage, though modernization and industrialization is made possible, a political change becomes difficult. मतलब मॉडर्नाइज भी हो रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन इफ चेंज इज इनएविटेबल,
मतलब चेंज की बहुत जरूरत है लेकिन चेंज नहीं आ रहा. इट मे रिक्वायर अ चेंज इन रिलीजन एज वेल. तो मतलब इस अगर आप पॉलिटिकल चेंज लाने की कोशिश भी करोगे ना तो ऐसा ही होगा कि आप मजहब बदल रहे हो स्टेट का. ठीक है. तो therefore the central problem in developing countries is the process of change itself. के जी जो कंट्री है ना, ऐसी कंट्री में प्रोसेस ऑफ चेंज या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ही सबसे बड़ा मसला है कि लोग होना ही नहीं चाहते, वो बदलना ही नहीं चाहते. उनके नजदीक एक गुनाह है, जुर्म. ठीक है. वो इतने सेटिस्फाइड है अपनी हालत से, चाहे वो कितनी मिजरेबल है. अच्छा, फिर क्या है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. अब इसमें क्या है, सोशलाइजेशन को किस तरह इन्फ्लुएंस करिए पॉपुलेशन. ठीक है. आप देखो पॉपुलेशन एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, वो इस चीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है. अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली सोशलाइज करेगी, और अगर पॉपुलेशन अनएजुकेटेड होगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. गवर्नमेंट उन्हें किधर भी ले जाए वो उधर ही जाते रहेंगे, अंधों में काना राजा. ठीक है. फिर क्या है डिस्पैरिटी इन एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज बिटवीन जेंडर. जेंडर में जो एजुकेशनल या ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनमें कितना फर्क आता है. ठीक है. औरतों को कितनी एजुकेशन दी जा रही है और मर्दों को कितनी दी जा रही है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है. क्योंकि अगर एक औरत को आप एजुकेट कर रहे हो ना तो समझो कि पूरा खानदान एजुकेट हो रहा है, लेकिन एक मर्द को एजुकेट कर रहे हो तो सिर्फ वो मर्द ही एजुकेट हो रहा है. बिकॉज ट्रेडिशनल वैल्यूज भी हैं जेंडर के बीच में कि भाई औरतों ने बाहर नहीं जाना, नहीं पढ़ना, या नौकरी नहीं करनी, या इस तरह नहीं करना, तो वो फिर पॉलिटिकली सोशलाइज नहीं होंगे. ठीक है. तो फिर आधा तबका पॉलिटिकली सोशलाइज होगा, फिर आधा तबका नहीं होगा. और फिर जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है ना तो बच्चों में खुद ब खुद ही शौक होता है कि हमने पढ़ना है. और जब माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी ना तो दे वोंट बॉदर हैविंग एनी एजुकेशन, तो वो फिर पॉलिटिकली सोशलाइज भी नहीं होंगे. फिर अर्बनाइजेशन. ठीक है. अर्बनाइजेशन में क्या है कि जी जैसे गांव जो है अब सिटीज में चेंज हो रहे हैं. ठीक है. और जब लोग सिटीज में आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो रहा है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहा है, और लोग बड़े बड़े इदारों में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. जब सिटी में आते हैं तो वो लोग पढ़ने की कम से कम कोशिश करते हैं, हालांकि वो ना पढ़ते हैं उस विलेजेस में, क्योंकि हो सकता है वहाँ स्कूल्स अवेलेबल ही ना हो, और जो स्कूल्स अवेलेबल हो वहाँ किसी जागीरदार ने अपनी गाय बांधी हुई हो. ठीक है. या फिर आप ट्रेडिशनलिज्म से निकलना चाह रहे हो कि यार ये जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं ये अगेंस्ट है, एंटी ह्यूमन है. ठीक है. तो उनसे निकलने की कोशिश करो तो भी पॉलिटिकली सोशलाइज हो गए. और डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कल्चर. ठीक है. गांवों में भी स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं. जब लोग एजुकेट होंगे तो क्या होगा, वो पॉलिटिकली सोशलाइज होंगे, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश करेंगे. तो ये सारी बातें हैं. अच्छा जी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है. सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या देती है हमें, पॉलिटिकल बिलीव्स प्रोवाइड करती है. ठीक है. पॉलिटिकल बिलीव्स प्रोवाइड करती है. आप एक आइडियोलॉजी रखना शुरू हो जाते हो, व्यूज रखने शुरू हो जाते हो कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए चीज, गवर्नमेंट को ऐसे काम करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जो कि हमारे लिए हेल्दी रहेंगी. ठीक है. तो आपके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बिलीव्स बन जाएंगे. फिर क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने लग जाओगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होती है, इन सबके क्या क्या काम है. ठीक है. और अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आपने किसके पास जाना है मसला हल कराने के लिए. ठीक है. फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है. जब लोगों को अंदाजा है कि गवर्नमेंट सही तरह से काम करे, मतलब पॉलिटिकली सोशलाइज हुए, पॉलिटिकली एजुकेट हुए, लोगों को अंदाजा हो रहा है कि गवर्नमेंट कितने प्रेशर में है और उसने कैसे काम करना है, वो किस तरह काम कर रही है, तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी. लोग उसको ऑन करने लगेंगे कि नहीं नहीं, ये मसले हमारे ऐसे ही हल होंगे, और हम ही तो जड़ के हैं, तो हमने इसको सही करना है और खुद सही करना है. हो सकता है गवर्नमेंट ना कर सके, लेकिन हमने खुद सही करना है तो गवर्नमेंट सही आएगी. ठीक है. फिर आप अकाउंटेबल भी करते हो, आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाला है, आप उनसे सवाल करते हो, भाई आपने ये मैनिफेस्टो दिया था, काम क्यों नहीं कर रहे हो इस पे. क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, पॉलिटिकली सोशलाइज हो, आप उनको अकाउंटेबल रखोगे. किसी एमएलए एमपी को वोट दिया है, आप उनसे पूछोगे भी जाके कि मैनिफेस्टो में तो ये लिखा है, आप तो ऐसे काम नहीं करे, या तो इस्तीफा दें या फिर काम करें, या फिर हमसे पैसे ना लें टैक्स के. ठीक है. तो आप गवर्नमेंट के पॉलिटिकल या पॉलिटिकल सिस्टम को ऑन करना शुरू कर देते हो, फिर उनको अकाउंटेबल भी रखते हो. ठीक है. फिर वोट डालने भी जाओगे कि भाई मेरा वोट बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं. फिर नेशनल डेवलपमेंट होती है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, पॉलिटिकली सोशलाइज हो रहे हैं, उन्हें समझ आ रही है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे काम करता है, तो फिर नेशनल डेवलपमेंट भी होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवाने के लिए आगे आएंगे. ठीक है. वो
प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को कि हमारा काम करें, भाई हमने आपको इसलिए वोट डाला था कि हमारा काम करें, ठीक है। टीचर्स लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, जब आप पॉलिटिकली सोशलाइज होते हो ना तो आप हिस्ट्री को भी पढ़े होते हो। हिस्ट्री में किस हुक्मरान ने क्या काम किया, किस हुक्मरान के दौर में क्या काम हुआ, ठीक है। इसके अलावा और भी मतलब रेवोल्यूशन क्यों आया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन या क्या नाम है, रशियन रेवोल्यूशन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लैंड का रेवोल्यूशन क्यों आए थे, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री पढ़े होते हो, हिस्ट्री भी आपको समझ आने लग जाती है। फिर क्या है कि जी ensures provisions of the political facilities and a cause of social change, ठीक है। आपको पॉलिटिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप पॉलिटिकली एजुकेटेड हो, पॉलिटिकली सोशलाइज हो, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, क्या आपके राइट्स हैं। अब फिर किसी पुलिस वाले को गलत पैसे नहीं दोगे, आप कहोगे भाई ये नहीं बनता, तू लीगल चलान काट, भाई मैं नहीं दूंगा इस तरह पैसे, ठीक है, जो मर्जी करना कर लो, कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगा लूंगा, ठीक है। फिर इस तरह एक सोशल चेंज आना शुरू हो जाएगा, आप अकाउंटेबल रखोगे सबको, पुलिस वाला आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकेगा, वकील भी नहीं, मतलब कोई भी इस तरह का कोई भी बंदा जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा है वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा, सोशल चेंज आना शुरू हो जाएगा, ये हमारे हाथ में लेकर आना, क्योंकि हम अगर सोशलाइज होंगे तो हम उनके सामने आवाज उठा सकेंगे। सिविक सेंस आती है, इनकलकेट सिविक सेंस, ठीक है, लोगों में एक सिविलियन होने की सेंस डालता है कि सिटीजन हो, आपकी राइट्स है, आपकी ड्यूटीज आपने करना है, ठीक है, और आप नहीं करोगे तो काम खराब होगा। फिर लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन भी करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में भी आना शुरू हो जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे या आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, फाइन। फिर आइडियोलॉजी ओरिएंटेड जनरेशन इज मेड, जब पॉलिटिकली सोशलाइज हो रही होगी पूरी जनरेशन तो उनको एक आइडियोलॉजी मिलेगी, फिर उस आइडियोलॉजी को लेके वो आगे चलने की कोशिश करेंगे और मुल्क को उसके साथ तरक्की देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो है ना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डिसइंटीग्रेशन भी कॉज करती है और इंटीग्रेशन भी कॉज करती है नेशन की। हो सकता है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ने किसी एक ग्रुप को, किसी एक तबके को एक डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल बिलीव्स दिए और दूसरे तबकों को किसी और तरह के, ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन कॉज होगी। लेकिन अगर दो तबकों को एक जैसे ही दे दिए हैं जो कि पहले डिसइंटीग्रेटेड थे तो इंटीग्रेशन कॉज होगी, ठीक है। तो नेशन डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है और इंटीग्रेट भी हो सकती है। ये हमारा आज का लेक्चर खत्म, समाप्त हो गया। कुछ सवाल है तो पूछें, ठीक है।